आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्मानित हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों, आज हमारे इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी नेता यहाँ पर उपस्थित है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी, रीवा शहर के महापौर आदरणीय बाबा मिश्रा जी, आदरणीय बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय बबीता साकेत जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी जो प्रदेश के प्रवक्ता, विषय पे आप सबसे संवाद करने के लिए आपके माध्यम से देश और प्रदेश में जो घटनाक्रम पहलगाम में जो हमारे निर्दोष टूरिस्ट जो थे वहाँ पे जो कश्मीर गए हुए थे और उनके साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके साथ आतंकवादियों ने जिस तरह से उनकी निर्दोष लोगों की जान ली और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम देश में घटित हुआ, कांग्रेस पार्टी और सभी दल सरकार के साथ खड़े रहे और लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी की भी CWC की 2-3 मीटिंग्स लगातार आहूत हुई और इस विषय को लेके हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के सारे लोग और सर्वदलीय सभी पार्टी के लोग सब भारत देश के साथ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे कि जो घटना घटित हुई है ये कहीं न कहीं ये हमारे देश के ऊपर अटैक है, देश के अवाम के ऊपर अटैक है और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, इससे ये समझ में आता है कि ऐसी घटनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक इवेंट बनाने का काम किया। आपने देखा होगा जब ये घटना घटित हुई सोशल मीडिया पे उनके उसी दिन किस तरह से वायरल किया जाता है इसको, फौज की जो एक आर्मी के अधिकारी की जो वाइफ है वो बैठी हुई है लाश के पास और किस तरह से उसको जाति और धर्म से जोड़ के कि किस तरह से उसको प्रचारित किया जाता है, फिर वो बैकफुट पे आते हैं। दूसरा आपने घटनाक्रम देखा, सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते, जबकि नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष राज्यसभा आदरणीय खड़गे जी और सभी दल के प्रतिनिधि पूरी जो एक जिम्मेदारी होती है देश के प्रति सबने निर्वहन करते हुए सर्वदलीय बैठक में सरकार के द्वारा जो आहूत की गई थी उसमें गए, पर देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। 2-2 बार बैठक आयोजित हुई, एक भी बार नहीं गए और बिहार जाने के लिए उनके पास समय था। बिहार में जाके भाषण दे रहे हैं और वहां तो ललकार रहे हैं कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे और क्या करेंगे। और फिर आपने देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और उसका जिस तरह से पटाक्षेप हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने फिर CWC की मीटिंग बुलाई और सारे लोग देश के साथ सरकार के साथ खड़े रहे और जिस तरह से फिर उसका पटाक्षेप हुआ वो हम समझते हैं कि घोर निंदनीय था। ऐसा कभी हमारे देश में नहीं हुआ। 71 में भी जंग हुआ था और किस तरह से हुआ था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया था इंदिरा जी ने, किस साहस के साथ लड़े थे और फौज के साथ खड़े थे। और आपने देखा उसके बाद किस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ। लगातार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं किस तरह से पहले सीज फायर करते हैं, उसके बाद लगातार कोई न कोई ऐसा विवादित बयान लगातार 7-8 बार बोल चुके हैं और कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान से तुलना करते हैं, एक तरह से बराबरी में ले जाके खड़ा करने का प्रयास किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन है। आज तक ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे व्यापारिक उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, आज तक एक भी आधिकारिक बयान देश के प्रधानमंत्री का नहीं आया। हमारा देश कभी भी इतना निर्बल नहीं रहा है। हमारे देश का जो सत्ता थी जब भी जिस भी पार्टी की रही है, कभी भी इतना बैकफुट पे जाके कांग्रेस ने या अन्य दलों ने कभी भी इस तरह से, यहाँ तक कि हम कहते हैं वाजपेयी साहब भी थे तब भी इस तरह के तो बयान तो कम से कम आना चाहिए। इस तरह से दूसरे देश का हस्तक्षेप हमारे देश में नहीं रहा है
और इसके बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ पहलगाम घटना के बाद जो आपका सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद जब मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह जी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो बयानबाजी जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों की बहन बताकर हमारी देश की फौज का अपमान करते हैं, देश की शौर्य जो हमारी सेना है उसका अपमान करने का काम करते हैं, जो हम समझते हैं कि हमारे देश की सेना से बड़ा कोई भी नहीं है। और आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। हाई कोर्ट संज्ञान लेता है, हाई कोर्ट की तरफ से 4 घंटे में FIR दर्ज करने के निर्देश होते हैं और निर्देश होने के बाद भी राज्य सरकार जिस तरह से FIR दर्ज करती है उससे हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है, दोबारा संज्ञान लेता है और संज्ञान लेने के बाद जिस तरह से